हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टी हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ, जो कि रहने वाला है एसआरटी का। इससे पहले आप सभी को हम बता चुके हैं कि एसआरटी कैसे होता है, कैसे देना होता है, या कितने क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमें इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए कितना टाइम मिलता है। इन सभी के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में और ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं अबाउट जीडी या फेज़ 2 के बारे में क्या क्या होता है। उन सभी के बारे में हमने आपको बताया था डिटेल में। लेकिन आज हम एसआरटी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आज जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उस पर दिया हुआ है कि यदि आपकी नौकरानी अपनी बेटी की शादी में बुलाती है तो आप क्या करोगे। इन ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एसआरटी में। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन वही पूछते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके जनरल लाइफ से रिलेट होते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन ज़्यादा कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। जैसे आपको हम करा रहे हैं ये अभी सेम टू सेम डिक्टो यही क्वेश्चन उतर जाएंगे आपके। आपको हम और आगे वीडियो देंगे, उसके हिसाब से आप देखते रहना कि इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है कि आप जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है टाइम टू टाइम। तो बात करते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। पहले हम थोड़े इसके बारे में जान लेते हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में कि हमें कैसे सॉल्व करना रहता है इन क्वेश्चनों को। तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि इसमें ये आप देख रहे हो, इसमें चार चार ऑप्शन दिए होते हैं। कहने का मतलब आपको एक बुकलेट दी जाएगी वहाँ पे जो क्वेश्चंस की होगी, साथ ही साथ आपको A4 साइज़ की एक OMR शीट दी जाएगी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, यहाँ भी आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा दे रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसमें आपको 45 क्वेश्चन दिए होते हैं 30 मिनट में करने के लिए। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको सभी टिक करने होते हैं वहाँ पे। दूसरी बात, क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे सही होते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन आपको वह ऑप्शन चूज करना होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव या फिर सोशल या सामाजिक के हिसाब समाज के हिसाब से, सामाजिक लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने हिसाब से या किसी निगेटिव टेम्परामेंट को शो कर रहा है, वो हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। क्योंकि आप एक इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो आपसे वो यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाला बंदा एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रखने वाला होगा। इसलिए वो हमेशा इसके लिए आपको टेस्ट दिया जाता है। तो और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या था हमारा, एसआरटी के कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपके दोस्त ने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया है, आप क्या करोगे। कहने का मीन्स ये दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप अपने दोस्त को शादी की शुभकामनाएं देंगे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, आप दोस्त की शादी में जाओगे, बिना बगैर बुलाओ जाओगे। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम बी में चले जाएंगे, बी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें उसके साथ जाना चाहते हैं। तो ये बी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्त की शादी में बिना बुलाए आप जाओगे तो वो आपको क्या क्या शो कर रहा है कि आपको कोई कंसीडर नहीं कर रहा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसके सामने अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, आप नेगेटिव टेम्परामेंट को शो कर रहे हो। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। आप क्या करोगे, दोस्त को शादी की शुभकामनाएं दे सकते हो, जिससे उसको भी गलती का एहसास हो। एक पॉजिटिव वे में आपको क्या देना है, शुभकामनाएं देना है, उसको भी गलती का एहसास हो और आपको आगे के लिए आप वो याद भी रखें, है ना। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, दोस्त को शादी की शुभकामनाएं देंगे। दूसरे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आप वह अपने दोस्त के घर पर खेल रहा है, उसी वक्त उसका दोस्त एक बिजली के नंगे तार से चिपक जाता है, तो वह क्या करेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जोर जोर से चिल्लाएगा या पुलिस को फ़ोन करेगा, किसी लकड़ी की सहायता से तार को दोस्त से अलग करेगा,
दौड़कर मेन स्विच को ऑफ करेगा। ये इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सा भी ऑप्शन बताने की ज़रूरत है। आप थोड़ा भी अगर जानते होंगे एसआरटी वगैरह में तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। आपको दिया हुआ है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे तो चिल्लाने से आपको क्या हो जाएगा, ये आपको मेंटरशिप को नहीं दर्शा रहा है कि आप चिल्लाना। कहने का मतलब अगर ऑप्शन आप लगा भी रहे हो कि एक, तो ये आपको ये शो करेगा कि आप खुद काम ना करके दूसरे किसी से काम करने की अपेक्षा रखते हो। तो ये आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव टेम्परामेंट को शो करेगा। पुलिस को फ़ोन करेगा, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि ये कोई कोई मर्डर के केस थोड़ी वगैरह है कि आप उसको पुलिस को फ़ोन करोगे वो हैंडल करेगी ना। ये तो आपके बस का काम हो सकता है, आप कर सकते हो उसे। तो ये भी इसका आपका आंसर नहीं होगा, बी भी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है किसी लकड़ी की सहायता से दोस्त किसी लकड़ी की सतह से तार को दोस्त से अलग करेगा। फोर्थ एक ऑप्शन दिया है दौड़कर मेन स्विच को अलग करेगा। हो सकता है इसमें अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करी जाए तो आपका जो ऑप्शन 3 हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तार से चिपका हुआ उसको ही अलग कर दे रहा है। अगर आप मेन स्विच को भी कर रहे हो तो भी शायद हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी लकड़ी से किसी तार को आप साइड से कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी भी हो जाएगा और इसमें जो चांस होते हैं बचने के वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि परीक्षा के दौरान आपने देखा कि आपका पड़ोसी चीटिंग कर रहा है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आप जोर जोर से चिल्लाओगे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आप परीक्षक को बताओगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आप भी उसे चीटिंग में आपकी मदद करने के लिए कहोगे। फोर्थ ऑप्शन दिया आप सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दोगे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जोर जोर से चिल्लाओगे ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, तो आपको ये तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये नहीं हो पाएगा। आप परीक्षक को बताओगे, आप नहीं बताओगे, ये आपका काम नहीं है परीक्षा में बताने का कि आप बताओगे कि परीक्षा ये हमारा नकल कर रहा है। तो आप अपना, कहने का मतलब आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये भी नहीं हो पाएगा आपका बी भी। आप तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसकी चीटिंग करने में मदद करने के लिए कहोगे। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा कि आप किसी को क्या कर रहे हो, एक गलत रास्ते पर भेज रहे हो या गलत रास्ते के करने को यूज़ करने को कह रहे हो। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही आपका हो जाएगा आप सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका पेपर चल रहा है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन शो चल रहा है कि आपको नहीं हमें बताना है ना। नहीं तो क्लासरूम भी वगैरह नहीं है, वहाँ पे आपको पेपर देना होता है, खुद अपने पे ध्यान रखना होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा रही सही, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आप घर पर अकेले हैं तथा आपको खाना बनाना नहीं आता है। आप पेट की भूख शांत करने के लिए कर्फ्यू की परवाह किए बिना होटल की तलाश में निकल जाएंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको ये। दूसरा दिया हुआ है कर्फ्यू का हटने का तक इंतजार करेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैसे तैसे, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, जैसे तैसे लिखना चाहिए था, जैसे तैसे खाना बनाने का प्रयास करोगे। या फिर किचन में रखी रेसिपी होना चाहिए, रेसिपी बुक की सहायता से आसान व्यंजन बनाकर काम चलाएंगे। तो आपको ये लग रहा होगा फर्स्ट तो वैसे भी आप गलत हो जाएगा कि इस पर कोई लॉजिक नहीं है कि आप सरकार के नियमों का वॉलेट करें, क्योंकि आप थोड़ा देर रुक भी सकते हो सकता है किसी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम की वजह से ही वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया हो। तो आप ये किसी रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस दर्शा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। कर्फ्यू हटने का तक इंतजार करोगे, कहने का मतलब आपकी ये लेजीनेस को दर्शा रहा है, तो ये भी आपका नहीं आंसर होगा। और जो सी आपको कहने का मतलब तीसरा आंसर आपको दिया हुआ है, खाना जैसे तैसे खाना बनाने का प्रयास करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है आपको। जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है किचन में रखी रेसिपी बुक की सहायता से आसान व्यंजन बनाकर काम चलाएंगे, जो कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस होली पे आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, आप लोगों को रंग नहीं खेलने का संदेश दोगे। तो इसमें कोई भी नया नहीं है, सभी लोग कहते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में भी देख लीजिए कि आप रंग कम खेलें या रंगों को आँखों से बचा के रखें। आप ऐसे आपके गुरुजी इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, टीचर जो आपके इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपको रंग से ज़्यादातर हो सके जितना हो सके अवॉइड करना है इनको, है ना। तो इसमें कोई नई करने वाली बात है नहीं। इसे
दूसरा दिया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है कि होली नहीं जलाएं, इससे प्रदूषण फैलता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। आप किसी गरीब बस्ती में जाकर उन बच्चों के साथ होली मनाओगे। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, इस बार किसी से कोई बात नहीं करोगे। तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता इसका आंसर फोर्थ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, जो कि एक पॉजिटिव और एक मेंटरशिप को भी दिखा रहा है कि आप उन बच्चों के साथ देखा होली खेल रहे हो या आप होली मना रहे हो, उनकी सहायता कर रहे हो जो कि क्या है, गरीब हैं। आपकी ये लीडरशिप को भी दर्शाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जंगल में गश्त करते समय वह जंगल में भटक जाता है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप कोई जंगल में जैसे कहते हैं पेट्रोलिंग वगैरह होती है, तो उस पर पेट्रोलिंग कर रहा था, अचानक से उसे क्या हुआ कि रास्ता भटक जाता है, तो वह क्या करेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, हवा में फायर करके साथियों को अपनी लोकेशन बताने का प्रयास करेगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हो सकता है वहाँ पे आपका क्या हो, कोई भी आपका जो जिसके खिलाफ पेट्रोलिंग कर रहे हो या जिसके लिए पेट्रोलिंग कर रहे हो वहाँ के आपका जो शत्रु हो वो छिपा हो सकता है, तो आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है वो। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सहायता के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे या शोर मचाओगे। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तारों की सहायता से दिशा का पता लगाकर रास्ता खोजने का प्रयास करोगे। ये तो ये हो गया कि समुद्र में आग लगाने की तरह, ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा यार। और इसमें दिया हुआ है कि फोर्थ कुछ भी नहीं कह सकते हो, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि क्योंकि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा अप्रोप्रिएट दिया नहीं है जिससे आप दूसरे ऑप्शन के साथ जाओ। तो कहने का सेंस यही रहेगा कि आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएं तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। हालांकि इसमें एक ऑप्शन दिया होता है कि वायरलेस की सहायता से हम अपने दो साथियों का या किसी हाई कोर्ट को या सॉरी जो हाई कमांड को सूचित करेंगे, तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहता है, उसमें दिया नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप फिर फर्स्ट ऑप्शन के ही साथ जाना पड़ेगा आपको। तो इसके हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको किसी अनजान व्यक्ति से गिफ्ट मिलता है, आप किसी अनजान से मिली वस्तु को बिल्कुल नहीं छूओगे, इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा देंगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में घर वालों से राय लेंगे। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, आप गिफ्ट खोलोगे, भेजने वालों की पहचान करोगे। तो क्या हो जाएगा, आपको किसी अनजान व्यक्ति द्वारा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि आपको किसी अनजान व्यक्ति से गिफ्ट मिलता है तो आप क्या करोगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन 2 दिया हुआ है, इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, आप गिफ्ट को खोलोगे और भेजने वाले की पहचान करोगे। अगर ये नेगेटिव सेंस को भी दर्शा रहा है, क्योंकि आप अनजान, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि अनजान व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को पहचाने ही नहीं रहे, हो सकता है किसी दूसरे द्वारा या आपको फंसाने के चक्कर में दे दिया गया हो या कुछ और कारण हो सकता है। तो इसलिए आप उसको ना खोलें, हो सकता है कुछ आपके लिए उसमें सही चीज़ ना हो, कुछ और रखा हो, तो उसमें आप उसको ना ही खोलें, वही बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन 2 दिया हुआ है, इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा देंगे, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमने बताया कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें जो 4 ऑप्शन होंगे आपको सारे के सारे सही लग रहे होंगे, उसमें आपको बेस्ट छांटना है कि पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं कि ऐसा काम या ऐसी सॉल्यूशन बताना होता है जो कि हमारे लीडरशिप, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव टेम्परामेंट या जो सोशल वर्क के लिए या कह सकते हैं समाज के लिए क्या हो, बढ़िया हो, वह हमें आंसर चुनना होता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसमें 2 आंसर दिया हुआ है, इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है और आपकी गाड़ी की चाबी खो गई है, आप तो आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, चाबी ढूंढेंगे फिर मीटिंग में जाएंगे, आप मार्केट से दूसरी चाबी बनवा कर लाएंगे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि मीटिंग में जाना कैंसिल कर देंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जो कि आपको नेगेटिव टेम्परामेंट या नेगेटिव एटीट्यूड को दिखाता है कि आप एस्केप द प्रॉब्लम कर रहे हो या एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम कर रहे हो, आप समस्याओं से दूर भाग रहे हो। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप ये दिया हुआ है, आप ऑटो से मीटिंग जाएंगे और वापसी आकर चाबी
ढूंढेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। या आप ऑटो से मीटिंग जाएंगे और बाद में आपके क्या करोगे, आप चाबी ढूंढोगे। इसमें क्या हो जाएगा, आप किसी काम के प्रति कितने लगनशील या कितने काम के प्रति अपने ईमानदार हैं ये भी दर्शा रहा है। दूसरा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी आप निभा रहे हो, इसकी वजह से ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ, आप ऑटो से मीटिंग जाएंगे, वापस आकर उस चाबी को ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वायुसेना के एक सैनिक के लिए जरूरी है। एक फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है संपूर्ण सेनाओं का ज्ञान। यार ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति या एक कोई पर्सन हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ों का ज्ञान थोड़ी रख सकता है। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो, कहने का मतलब वाइज हो सकता है या विद्वान हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सेनाओं या किसी भी क्षेत्र में संपूर्ण उसमें नहीं सही हो सकता है पर्याप्त ज्ञान, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वायुसेना का अन्य सेनाओं के साथ संबंध का ज्ञान होना, ये हो भी सकता है। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, इसके बाद बताएंगे आपको। वायुसेना के अधिकारियों की रैंक एवं वेतन का ज्ञान प्राप्त होना, ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है तकनीकी के ज्ञान, ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप वायुसेना में आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे टेक्निकल काम ज़्यादा करने के काम करने का मौका मिलता है, तो आप वहाँ पे यही सही हो जाएगा आपका आंसर, तकनीकी का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उसके साथी एक जंगल की सैर करने जा रहे हैं तथा उसको जंगल से डर लगता है, तो आप क्या करोगे। उसे जंगल की सैर पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है उसे जंगल की सैर पर जाना चाहिए ताकि वह डर पर विजय पा सके। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है उसे अपने दोस्तों को किसी अन्य स्थान की सैर का प्रस्ताव रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी को मालूम है, इतना इसमें कोई वो है नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन अवश्य देंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसके साथी ऑफिस में ठीक से काम नहीं करते हैं तो वह क्या करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, वह अपने साथियों की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर देगा। दूसरा दिया हुआ है वह आपके साथियों का मनोबल बढ़ाएगा और माहौल को बदलने का प्रयास करेगा। 3 ऑप्शन दिया हुआ है आप अपने साथियों के वेतन में कटौती करने की सिफारिश करेगा। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है जिसको जो करना करे वह अपना बेहतर प्रदर्शन करेगा। ये नहीं दर्शाएगा, ये भी नेगेटिव दर्शा रहा है, ये भी नेगेटिव दर्शा रहा है। जो उसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, वह अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएगा और माहौल को बदलने का प्रयास करेगा। इसमें लीडरशिप भी आ रही है और आपके खुद भी एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो दूसरों को इम्प्रूव करने में, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें बी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जिस प्लेन से आप जा रहे हो उसमें बम है तो आप क्या करोगे। आप फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आप जोर जोर से चिल्लाओगे, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। 2 ऑप्शन दिया हुआ है आपने साथी यात्रियों को इसके बारे में सूचित करोगे, ये भी नहीं होगा। एक बहादुर जवान के होने के नाते बम को उठाकर बाहर फेंक दोगे, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप अपनी खुद की जान को खतरा डाल रहे हो, तो ये भी आपको नेगेटिव शो कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आप संबंधित अधिकारियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सूचित करोगे, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर भी है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपने देखा कि कुछ चोर आपके घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, आप पुलिस को सूचित करोगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको पुलिस सूचित करोगे, आप चोरों को ललकारोगे और उनका मुकाबला करोगे, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप रात का वास्ता है या चोर जो हैं आप विद वेपन्स के साथ होते हैं, तो आप उनसे अकेले लड़ना कोई आप होशियारी नहीं है, ये मूर्खता का सूचक है, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आप घर वालों को सतर्क करेंगे और पुलिस को फ़ोन करोगे, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपकी लीडरशिप और आपके एफर्ट्स इसमें दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आपको एक सीलबंद लिफाफा मिलता है जिस पर किसी का पता लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे। आप उसको खोल कर देखेंगे और आवश्यक लगा तो उसको पोस्ट कर देंगे। दूसरा दिया हुआ आप सीधा पोस्ट कर दोगे। ऐसी घटनाएं आम बात हैं, इनमें के बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसका जो आंसर देखेंगे वो हो जाएगा
बी, आप सीधा पोस्ट कर दोगे क्योंकि उस पर आपको क्या लिफाफा मिला है उस पर पता भी होगा, तो इस वजह से आपको उस पर पोस्ट करना पड़ेगा। यही आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो थंबनेल पे देख रहे थे कि आपकी नौकरानी आपको अपने बेटी की शादी में बुलाती है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि उसे इग्नोर करोगे या इग्नोर करेंगे, जो कि जनरली होता है। ये हमें वहाँ पर नहीं करना है, लेकिन जनरली आप भले ही घर पे या कहीं करते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ पे अगर आप टिक कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव चला जाएगा। ये तो कहीं ना कहीं 5% भी क्वेश्चन ये सही नहीं, इसका आंसर सही नहीं होगा। शादी में जाएंगे, यहाँ हो सकता है जा सकते हो, ये कहीं ना कहीं हो सकता है सही। सी ऑप्शन दिया हुआ है उसकी बेटी के लिए गिफ्ट लेंगे और शादी में मदद करेंगे, तो ये सबसे बेटर रहेगा आंसर। क्या सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ कोई बहाना बनाकर शादी में नहीं जाएंगे, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा आंसर आपका, सी। तो ये रहे आपके एसआरटी के कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।